हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक बुक का रिव्यू किया था जो खुरमी की बुक थी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, और मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो कुछ चीज़ें होते हैं ना, बोलते हैं हर एक इंजीनियर हो या हर एक जो कारीगर होता है उसके पास अपने औजार ज़रूर होने चाहिए। तो अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना, सो दीज थिंग्स, ये बुक्स जो हैं ये आपका हथियार है। इनसे आप चीज़ें सीख सकते हैं और इनको आप आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लास्ट बुक में हमने जो रिव्यू किया था वैसे ही मैंने आपको कहा था कि मैं एक बुक का और रिव्यू करूँगा जो मैंने रिसेंट ही थोड़े टाइम पहले ही अपने लिए मंगवाई थी, और ये मुझे किसी काफ़ी खास ने सजेस्ट की थी, जो मेरे दोस्त हैं जो काफ़ी हाई एक आईएएस लेवल पे, आईईएस लेवल पे जॉब कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट की थी और उन्होंने दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, इवन इंजीनियरिंग का भी क्वालिफाई किया है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्वालिफाई किया है। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आपको ये वाली बुक को ना ज़रूर रेफ़र करना चाहिए। तो ये बुक जो है वो मेड इजी पब्लिकेशन की बुक है। मैं किसी भी चैनल को पब्लिश या वो नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा। देखो, मतलब मैं उसको वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं, हाँ, ये मेड इजी को प्रमोट कर रहा हूँ, सॉरी, मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि हाँ, जो चीज़ जेन्युइन है ना, जो अच्छी है वो अच्छी है, ठीक है। थर्ड एडिशन है, रिवाइज्ड और अपडेटेड एडिशन है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे, जिसमें आपको इंजीनियरिंग, गेट और पीएसयू तीनों के रिगार्डिंग, इवन आप जेई की भी अगर तैयारी कर रहे हो, एसएससी जेई हो या किसी भी स्टेट में जो जेई होते हैं उनकी भी, तो आपको यहाँ इस बुक से काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। दिस इज़ फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसमें 4400 प्लस से ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं इस बुक की प्राइसिंग की मैं बात करूँ आपके साथ, तो अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, बुक का प्राइस 750 लिखा हुआ है, बट मुझे ये बुक 500 के नीचे नीचे ही मिल गई है। तो इवन मैंने इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवाया, तो आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। एंड मैं लिंक भी एक बार डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको वहाँ से कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो दैट इज़ वेरी गुड, आपको बेनिफिट हो जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। एंड मेरी ख़ास बात, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, मैं कोई भी बुक या कोई भी चीज़ ख़रीदता हूँ जो मेरे पास काफ़ी टाइम तक रहेगी तो मैं उस पर डेट ज़रूर देता हूँ। ये मैंने 3 नवंबर को मंगवाई थी 2022 में, और आज के हिसाब से दो ढाई महीने ही हुए हैं इसको मंगवाए हुए, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, एक प्रीफेस है, अच्छी बुक है, पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको उस एंगल से भी देखना हो ना, तो नियरली 4400 MCQ से मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा जिसके लिए आप पे कर रहे हो कुछ, ठीक है। तो कंटेंट में आपको सबसे पहले यहाँ मिलेगा थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर एमसीक्यूज है, टेम्परेचर पे, वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र पे, फर्स्ट लॉ पे, सेकंड लॉ पे, जो एंट्रोपी पे, इन सब चीज़ों पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इसमें पूरा कवर किया है। हीट एंड मास ट्रांसफ़र यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। एक सेकेंड में बुक को थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। हीट एंड मास ट्रांसफ़र आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आईसी इंजन्स के बारे में यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये हो गया आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तक। उसके बाद वाला जो टॉपिक आता है वो आते हैं आपके यहाँ से थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो लगभग आपको 12 यहाँ पर यूनिट मिलते हैं, बट ओवरऑल बोलूँ ना तो पूरी इंजीनियरिंग में यही मेन यूनिट्स होते हैं जिनमें से आप अगर इंजीनियरिंग के बाद किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब यूनिट आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, ठीक है। अब इन सारी यूनिट्स में से जो जो आपको आपके सिलेबस में होती है, आप उनसे ज़रा मैच करके, अगर आपके 70-80% सिलेबस इस यूनिट से मैच होते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक की तरफ एक बार ज़रूर ध्यान दें। मैं थोड़ा हिंट भी देता हूँ कि इसमें किस तरह का बुक है, ठीक है। गाइस, पहली चीज़ मैं इसमें क्लियर करूँ, जैसे लास्ट बुक में हमने देखा था कि पहले थोड़ी थ्योरी थी और फिर एमसीक्यूज़ होते थे। इसमें वैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। इसमें आपको सीधा बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर, इसमें ये सिर्फ एमसीक्यूज़ है। ऐसा मान के चलिए मॉक टेस्ट की बुक होती है ना, जैसे एक बुकलेट आपने खरीदी हो जिसमें सिर्फ एमसीक्यू है, इसमें थ्योरी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा आपको इसमें, जैसे आपने ये मॉक मारे, इन मॉक मारने के बाद इनके आंसर्स होंगे पीछे और उनके सॉल्यूशंस होंगे, तो आप सॉल्यूशन से देख सकते हैं कि आपको कितनी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। जैसे थर्मोडाइनमिक्स है, मैं एक बता देता हूँ, द स्टडी ऑफ थर्मोडाइनमिक्स प्रोवाइड, अगर आपको दिख रहा है तो मैं थोड़ा पास कर देता हूँ। द स्टडी ऑफ थर्मोडाइनमिक्स प्रोवाइड आंसर्स टू द फॉलोइंग: whether a process is feasible or not, to quantify the energy required for a process, rate or speed with which a process occurs, extent to which a reaction process take place। अब हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको इस पूरी बुक में मिलेंगी। एंड तो अगर तो आप
सारा पढ़ने के बाद एक MCQs लेना चाहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं MCQs हैं। और लास्ट बुक की तरह MCQs की कमी नहीं है, अगर आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक चीज़ मैं इसमें बताना आपको बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट भी है, वो है जैसे मैंने बोला बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक एकदम थर्मोडायनेमिक्स के सबसे बेसिक कंसेप्ट होंगे ना, पहले उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स MCQs, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसमें सेग्रीगेट किया हुआ है, ठीक है। सेकंड देखो, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर के ऊपर जितने क्वेश्चंस ये बना सकते थे इन्होंने वो बनाए हैं, ठीक है। यहाँ से टेम्परेचर के बाद थर्ड क्या आया, वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ आएगा क्वेश्चन क्या है। अ क्लोज सिस्टम रिसीव 60 किलो जूल हीट बट इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बाय 30 किलो जूल, देन द वर्क डन बाय द सिस्टम इज, ठीक है। यहाँ वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र की बात हुई है। क्लोज सिस्टम था जिसने रिसीव की थी 60 किलो जूल की हीट, बट उसके इंटरनल एनर्जी उसको रिसीव करने के बाद 30 किलो जूल से कम होगी, तो हमें बताना है कि कितना वर्क डन सिस्टम ने किया है, ठीक है। ऐसे ये देखा जाएगा। फिर उसके बाद आपके यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। द पॉइंट इसकी, अगर आपने मान लो आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक है, आपने फर्स्ट लॉ यूट्यूब से या जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, स्कूल में, ट्यूशन्स में, जहाँ भी आपने कोचिंग से पढ़े, आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा। उसके बाद अब आपको याद रहेगा, नॉर्मल सबको पता है कि आज याद अगर आपने किया, आज पढ़ा है, तो आपको 2 या 3 दिन में वो 50-60%, 70% तक वो हट जाता है दिमाग से, वो नहीं याद रहता अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं अच्छे से, ठीक है। और रिविजन का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप MCQ मारिए। आप इंटरनेट पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखकर MCQs लिखकर वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बुक को भी यूज़ कर सकते हैं, ये एक जेन्युइन रिसोर्स है, यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे यहाँ फर्स्ट लॉ अप्लाई टू द फ्लो प्रोसेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, इसमें जितने भी चैप्टर्स है, इवन आप सॉल्यूशंस भी देखेंगे ना, देखिए ये पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दिखाया हुआ है, ठीक है, ये 91C है, पूरा चार्ट बनाकर COP निकाली हुई है, वर्क कितना ज़रूरत है, पूरा सॉल्व करके दिखाया कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप इसको देख सकते हैं। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस बुक की तैयारी करें, और इवन बुक का साइज़ भी अच्छा है, एक रजिस्टर के जितना साइज़ है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ ना, ये मेरा हाथ इसमें आ रहा है, तो पुरानी वाली बुक की, जिसे आप नॉर्मल रजिस्टर यूज़ करते हैं ना, A4 शीट जो होती है ना, A4 शीट के बराबर की आपकी, ये मैं बोल सकता हूँ A4 शीट का जो साइज़ होता है उतना ही साइज़ है आपका इस बुक का। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि हाँ, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग गेट की या PSU की, इवन आपने इंजीनियरिंग की है या डिप्लोमा होल्डर्स हैं आप, तो आपको ये बुक अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए गाइज़। वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहती है, बट आपकी लाइफ ज़रूर बन सकती है इस चीज़ से। तो अभी बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं थोड़े पैसे बचा लूँ या मैं कुछ और, नहीं भी हो पाता है, आप मार्केट में जाकर सेकेंड हैंड ले लीजिए, जैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं वैसे लीजिए, बट अपने पास रिसोर्स ज़रूर रखिए कि एटलीस्ट आपको तैयारी करने टाइम चीज़ें हों आपके पास, ठीक है। बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से पैसे खर्च के आप एक अच्छा प्रोडक्ट अपना बजट में लीजिए ताकि आप कर सकें। नहीं ले सकते तो दुकान वाले भैया को रिक्वेस्ट करके कि भैया 10 मिनट के लिए दे दो, आधे घंटे के लिए दे दो, और ज़ेरॉक्स करा लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है। बट प्लीज़ इसको रखिए अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली है और पैसे खर्च दिए तो ये भी ज़रूर करना चाहिए ना, आपको बुक रखनी चाहिए अपने पास ताकि आप उसको फॉलो कर सकें, ठीक है। तो इट्स MCQ बुक, आई पर्सनली सजेस्ट, अगर आपके पास बजट बनता है तो आप ऑनलाइन बुक ज़रूर मंगवा लीजिए। अगर मार्केट में भी एक बार जाके पूछिए कि भैया वो आपको कितने में दे रहे हैं, देन आप फाइनल डिसाइड करिए, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर और भी 1-2 बुक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपको इंजीनियरिंग में आपको रखनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक द चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड हो सके तो जितना अपने दोस्तों से शेयर कर सके उतना कम है। थैंक यू सो मच।